Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is measuring instruments, आलाते पैमाइश। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा आला है जिससे करंट की मौजूदगी का पता किया जा सकता है। सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करते हुए करंट की प्रेजेंस को, इसकी मौजूदगी को फाइंड आउट किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर में ज़रूरी तरमीम करके मुख्तलिफ आलाते पैमाइश बनाए जाते हैं। पिछली जमातों में आप इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर का असूल वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर का है। तार की एक कॉइल दो मुखालिफ मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान रखी होती है। एक एक्सेल कॉइल के सेंटर से गुज़रता है। जब कॉइल में से करंट गुज़रता है तो ये एक्सेल के गिर्द घूमती है। मीन्स जब कॉइल में से करंट पास होगी तो ये एक्सेल के गिर्द घूमेगी। कॉइल घूमने से एक्सेल के सिरों पर लगे स्प्रिंग कस जाते हैं। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करती है तो एक्सेल के सिरों पर लगे जो स्प्रिंग हैं वो कस जाते हैं, जो कॉइल को मज़ीद घूमने से रोक देते हैं। कॉइल जितना घूमती है इस पर लगी सुई मीन्स पॉइंटर जो है वो सर्कुलर स्केल पर उतनी ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि फ़िगर 8.17 के अंदर शो किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर को देखें तो इसके अंदर एक कॉइल है जो कि दो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान मौजूद है। इसके सेंटर में से एक्सेल गुज़र रहा है और एक्सेल के दोनों सिरों पर स्प्रिंग मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो सुई है जिसको पॉइंटर का नाम दिया गया है वो मौजूद है, जो कि सर्कुलर स्केल पर रोटेट करती है, घूमती है। करंट जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। गैल्वेनोमीटर में सिर्फ चंद मिली एम्पेयर करंट से ही डिफ्लेक्शन पूरी स्केल तक चली जाती है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर करंट की सही मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको लर्न करना है, देन इसको राइट डाउन करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।